हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का फिजिक्स यानी भौतिकी का लेसन 1 यानी प्रकाश का परावर्तन हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पहले डिस्कस लाइट के बारे में किया था और इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रकाश की किरणें का, प्रकाश का किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इन सभी टॉपिकों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्रकाश की किरणें, आखिर प्रकाश की किरणें क्या होती है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पे जो प्रकाश चलेगा उसी को हम प्रकाश की किरणें कहेंगे। चाहे वो सरल रेखा इस प्रकार से हो, चाहे वो रेखा इस प्रकार से हो, इसको हम सरल रेखा बोलेंगे। तो प्रकाश की किरण पुंज नेक्स्ट है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। यानी जब एक से ज्यादा प्रकाश की किरणें निकल रहा हो प्रकाश स्रोत से, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। यानी एक से ज्यादा जब किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलना शुरू करते हैं तो उसको हम प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। तो बात करिए किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं? तो ये किरण पुंज होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बात करें तो अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम्स। दूसरा बात करें समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। ये 3 बीम है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। तो समझते हैं अपसारी में होता है क्या है। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और फैल जाता है। यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगा अपसारी में और फैलते चला जाएगा। तो जब ये फैलेगा तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपसारी बोलेंगे। डिफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाते। तो यहाँ देख रहे हैं बिंदु स्रोत से निकल रहा और ये क्या रहा? फैल रहा है। दूसरा बात करें समानांतर किरण पुंज की। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणों को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी जब सूर्य से जब कोई किरण आता है तो सूर्य मान लीजिए यहाँ और पृथ्वी यहाँ है, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो कैसे निकलेगा? इस प्रकार से समानांतर किरणें जो होंगी पृथ्वी तक आने का कोशिश करेगा। यानी जब कोई किरण जो होगा एक दूसरे के पैरेलल चलने का कोशिश करेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज की बात करते हैं। यानी इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक पॉइंट आगे ले रहे हैं और यहां से प्रकाश चलता है। ये प्रकाश फैला हुआ प्रकाश है, प्रकाश की किरणें चल रहा है और एक बिंदु पे आगे ये क्या हो रहा है? सिकुड़ जा रहा है। जब ये सिकुड़ जाएगा यानी फैला हुआ प्रकाश जब एक बिंदु पे आकर के केंद्रित हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये रहा आज 10वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछते रहते हैं। चाहे आपका मंथली टेस्ट हो, ईयरली टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो तो उसमें पूछ देते हैं प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज जैसे आपको पूछे प्रकाश की किरण पुंज लिखे और इसके प्रकार के उदाहरण सहित लिखे तो आपको पूरा का पूरा डिफिनेशन जो होगा वो लिखना होता है। तो आशा करते हैं इसको आप नोट्स कर लें और अपने मित्रों तक की वीडियो को जरूर शेयर करें और उनसे कहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।